हेलो दोस्तों, मैं रामवीर आपके अपने यूट्यूब चैनल इंफ्रावीर में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, मैं आपको क्लास 10th की एनसीईआरटी के सॉल्यूशन करा रहा हूं। इसमें हमारा चैप्टर चल रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, प्रश्नावली 4.2 चल रही है, जिसके क्वेश्चन नंबर 1 के जो 5 पार्ट्स हैं इसमें वो मैंने अपने इससे पहले वाली वीडियो में करा दिए हैं और आज हम उससे आगे के क्वेश्चन करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चलिएगा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि जो एग्जाम्पल 1 है, उदाहरण 1 में दी गई समस्या का हल कीजिए। तो हम सबसे पहले एग्जाम्पल 1 पे पहुंचेंगे। एग्जाम्पल 1 देखिएगा कहाँ है, ये आप आ जाइएगा पीछे पेज नंबर 79 पे, ठीक है। तो इस पे एग्जाम्पल 1 जो दिया है, इसमें जो 2 समस्याएं दे रखी है, इनको हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सोल्व करना है। तो देखिएगा क्या क्या कह रहा है। एग्जाम्पल 1 में कह रहा है निम्न स्थितियों की गणितीय रूप में व्यक्त की, लेकिन हमें इसमें गणितीय रूप में व्यक्त करके इसको जो है हमें सोल्व करना है, ठीक है। तो कह रहा है नंबर 1, जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे, ये पूछ रहा है इसमें, ठीक है। जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं, तो दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे दे रखे हैं, ठीक है। तो इसमें जॉन और जीवंती के पास, तो हम इनमें से किसी एक के पास मान लेंगे। माना जॉन के पास कंचों की संख्या, कंचों की संख्या कितनी है, x है। फिर उसके पास कितनी हो जाएगी, जीवंती के, जीवंती के पास कंचों की संख्या कितनी हो जाएगी। देखिएगा दोनों के पास कितने हैं, 45। तो दोनों के पास मिला के 45 होने चाहिए, यानी कि अगर एक के पास x है तो दूसरे के पास 45 से कम ही होंगे। क्यों? क्योंकि तभी तो दोनों के पास मिला के 45 होंगे। जैसे ऐसे समझ लो, इस 45 में मैं आपसे बोलूं कि एक के पास 10 हैं, तो हम सीधे बोल दोगे कि दूसरे के पास 35 है। आपने कभी ये सोचा कि 35 कैसे आ गया? देखिएगा, अगर 45 दोनों के पास हैं, एक को हमने 10 दे दिए, तो सीधी सी बात है 45 में से हमारे पास कितने बचेंगे, 10 देने के बाद 35 बचेंगे, ठीक है। तो यानी कि 45 में से 10 माइनस कराएंगे, 45 में से 10 माइनस कराएंगे तभी तो 35 आएगा। टोटल जो है उसमें से अगर हमें एक के पता लग गया तो टोटल में से उस एक को घटा देंगे, तो जितने आएंगे वो हो जाएंगे दूसरे के पास। सिंपल है। इसमें भी हम ऐसे करेंगे, 45 में से x को माइनस कर देंगे तो दूसरे के पास पता लग जाएंगे। एक बार और देख लीजिएगा, 45 हमारे पास टोटल है। अगर मैंने मान लिया कि एक के पास 10 है तो दूसरे के पास 35 आएंगे, यानी कि कैसे आएंगे, 45 में से 10 को माइनस करके, यानी कि जितने एक के पास हैं उसको माइनस कर दो, ठीक है। जितने एक के पास हैं उसको माइनस कर दो, जो आएगा वही दूसरे के हो जाएंगे। बस यही है इसमें भी, जितने एक के पास हैं और दूसरों के निकालने हमें, तो 45 में इनके टोटल में से पहले वाले के माइनस कर देंगे। आगे क्या कह रहा दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, ठीक है। तो दोनों 5-5 कंचे खो देने के बाद, दोनों 5-5 कंचे खो देने के बाद क्या होगा, जो जॉन के पास कंचे बचेंगे, जॉन के पास शेष कंचे कितने बचेंगे बोलो। अरे देखिएगा, मैं आपसे कह रहा हूँ कि मेरे पास 20 कंचे हैं, 20 है। अब इसमें से 5 खो गए तो कितने बचेंगे, 15 ही तो बचेंगे। तो सीधी सी बात है, अब हमें जो है जॉन के कंचों की संख्या पहले कितनी पता है, x। तो जितनी पता है उसमें से 5 कंचे निकाल दो, उसमें से 5 कंचे निकाल दो, बचे हुए कंचों की संख्या आ जाएगी। इसी तरीके से जीवंती के पास भी आ जाएगा ये, जीवंती के पास शेष कंचे कितने आ जाएंगे। जीवंती के पास इस समय 45 - x है,
इसमें से माइनस के 5 निकाल दो क्योंकि 5 खो दिए, सही है। तो 45 में से 5 घटाओ, कितना बचेगा 40, 40 माइनस के x। तो खो दोने के पास, दोनों के पास, इसके पास ये बचे और इसके पास ये बचे, सही है। अब ये कह रहा है जब ये दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है, यानी कि जब 5-5 कंचे खो दिए तो उनके पास जो भी कंचे आए उनका अगर हम गुणनफल करेंगे यानी कि गुणा करेंगे उन दोनों के कंचों की, ठीक है, उन दोनों के कंचों की गुणा करेंगे तो कितना आएगा गुणनफल, ये गुणनफल आएगा 124। इन दोनों के कंचों की अगर हम गुणा करेंगे तो कितना आएगा 124 आएगा। अब मल्टीप्लाई कर लो, देखिएगा मल्टीप्लाई ब्रैकेट में अगर दो ब्रैकेट की मल्टीप्लाई करते हैं तो कैसे करते हैं। सबसे पहले पहले ब्रैकेट का पहला टर्म यानी कि पहले ब्रैकेट का पहला पद पकड़ेंगे और उसकी दूसरी ब्रैकेट के जितने भी पद हैं सब में मल्टीप्लाई कराएंगे। तो पहले इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे, x की 40 से मल्टीप्लाई होगी तो 40x आ जाएगा। फिर इसमें हो गई, अब इसमें कराएंगे इस x की ही मल्टीप्लाई इसमें भी। देखिएगा फिर से समझ लीजिएगा, पहले ब्रैकेट के पहले पद से गुणा करेंगे ब्रैकेट दूसरे के सारे पदों में, यानी कि पहले इसमें फिर इसमें। अब इसमें कर दी मैंने, अब इसमें करूँगा तो माइनस आ जाएगा और x की x से गुणा होगी तो x स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। ये काम पूरा हो गया। अब इसका दूसरा वाला पद पकड़ लेंगे, ये वाला, तो इसका भी ऐसे करेंगे, पहले इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे फिर इससे भी कर देंगे, ठीक है। पहले 40 से करेंगे तो 40 से करेंगे तो कितना आएगा 4 पंजे 20, माइनस के 200 आ जाएगा क्योंकि माइनस की मल्टीप्लाई प्लस से हो रही है। फिर जब ये इससे हो जाएगी इसकी मल्टीप्लाई तो अब इससे करेंगे, तो अब इससे करेंगे तो माइनस की मल्टीप्लाई माइनस से हो रही है तो सबसे पहले तो प्लस आएगा। फिर 5 की मल्टीप्लाई अगर x है तो क्या आएगा 5x बराबर 124। अब क्या करेंगे, इसको सिक्वेंस में लगा लो, x स्क्वायर पहले आएगा फिर उसके बाद x वाले आएंगे, तो उसके बाद x वाले आएंगे 40x प्लस के 5x, फिर बचेगा 200 बराबर 124। अब आप ये देख पा रहे हो इसमें x स्क्वायर प्लस 45x, 40 ये 5 ये तो कितना होगा 45x, सही है। अब ये माइनस के 200 बचा, इस 124 को भी इधर ले आओ बराबर 0, तो माइनस के x स्क्वायर बराबर प्लस के 45x माइनस के कितने बचे, तो इन दोनों को ऐड कर लो। देखिएगा माइनस के 200 ये है, माइनस के 124 ये है, तो कुल मिला के माइनस के कितने हो गए, कुल मिला के माइनस के हो गए 324 बराबर 0। अब क्या होगा देखिएगा, इसमें जब भी द्विघात समीकरण बनती है इस फॉर्म में बनती है, जब भी द्विघात समीकरण बनती है इस फॉर्म में बनती है और इस फॉर्म में के लिए हमें एक्स स्क्वायर जो है प्लस में होना चाहिए, तो इसमें एक्स स्क्वायर को प्लस करेंगे तो पूरी समीकरण को माइनस से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, पूरी समीकरण को माइनस से गुणा करने पर, तो माइनस से गुणा कर दो तो ये आ जाएगा, जब माइनस से गुणा करेंगे तो चिन्ह बदल जाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा ये प्लस का हो जाएगा बराबर 0, ठीक है। ये अभी तक की जो क्वेश्चन है दिया हुआ उससे हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डाटा मिल गया। क्या मिल गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डाटा मिल गया, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जैसे ही हमें डाटा मिलेगा तो ये हमें अब सोल्व करना, क्योंकि क्वेश्चन ने प्रश्नावली जो एक्सरसाइज 4.2 है इसमें ये कह रहा है कि उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। तो इसमें हल करने का मतलब ये है कि इसमें जो पूछ रहा है ना इसमें क्वेश्चन में वो कि उनके पास कितने कंचे थे दोनों के पास, तो हमें वो निकालना है। तो वो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसका मिड टर्म को ब्रेक करेंगे। क्या करेंगे, मिड टर्म को ब्रेक करेंगे। कैसे करते हैं मिड टर्म को ब्रेक, मैंने इससे पहले वाली वीडियो में आपको बताया, देख लीजिएगा अगर पहली बार जो इस वीडियो को देख रहे हैं। तो मैं जो है 324 की, क्योंकि यहाँ पे क्या 1 और 1 की गुणा करूँगा 324 से तो क्या आएगा 324, तो पहले 324 के फैक्टर करके देख लेता हूँ मैं। 2 एकम 2 और 2 छक्का 12, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 3 से 3 दूनी 6
और 3 सत्ते 21, 3 नम 27, 3 तिया 9, 3 एकम 3। तो ये हो गया आपका। मुझे देखिएगा यहाँ पे प्लस का चिन्ह है, यानी कि प्लस का चिन्ह है, तो यानी कि ये प्लस करके लाना है। और कितना लाना है? 45 लाना है। तो प्लस करके 45 आना चाहिए। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, तिया 36, 3 तिया 9। देखिएगा इतना, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36 और 3 तिया 9, यानी कि 36। अगर 36 और 9 को जोड़ूंगा तो मैं 45 आ जाएगा। और गुणा करके तो इनका आएगा ही आएगा इतना। तो बस यही बन रहे फैक्टर, बाकी बन ही ना रहे। एक बार और देख लीजिएगा, जो इसकी और इसकी गुणा करेंगे, इसकी और इसकी गुणा करेंगे, यानी कि गुणा तो इतनी आनी चाहिए जो इसकी और इसकी आएगी 324। और यहाँ पे प्लस का चिन्ह है तो प्लस करके कितना आना चाहिए? 45। ये इसका रूल है, ठीक है, मिड टर्म ब्रेक करने का। ज़्यादा डिटेल में अगर समझना हो तो आप मेरे इसके पहले वाले वीडियो देखिएगा। तो यहाँ पे जोड़ के कितना आ रहा है? 36 + 9 यानी कि 45। तो 45 को मैंने कैसे तोड़ दिया? 45 को मैंने तोड़ दिया 36 + 9 में, ठीक है। और बाहर ये जो x था मैंने बाहर ले लिया, प्लस के 324 बराबर 0। तो यहाँ से आ जाएगा आपका 1x² माइनस के, ये कितना आ जाएगा? जब x के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 36x, फिर इससे करेंगे तो माइनस के 9x। माइनस के मल्टीप्लाई हो रही है तो अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे, प्लस के 324 बराबर 0। अब इन दोनों में और इन दोनों में देखिएगा क्या क्या कॉमन है। इन दोनों में और इन दोनों में क्या क्या कॉमन है? तो इन दोनों में x कॉमन है, तो x कॉमन कर लेंगे तो x बचेगा, 1x, ठीक है। एक को नहीं लिख भी देते हैं, नहीं भी लिखते, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे बचेगा 36। इसी तरीके से इन दोनों में सबसे पहले तो माइनस कॉमन करेंगे। देखिएगा यहाँ पे जो होता है वो हम कॉमन करते हैं, क्योंकि ये माइनस है तो माइनस कर लेंगे, प्लस है तो प्लस कर लेंगे। तो 9 कॉमन कर लिया दोनों में, तो यहाँ से x बचेगा। और यहाँ प्लस है तो बाहर माइनस कॉमन करा तो चिन्ह बदल जाएगा। और 9 की इसमें भाग दे दो, कॉमन हमें ऐसे नहीं दिखता, भाग दे दो, भाग चली जानी चाहिए बस। तो 9 तिया 27, 9 तिया 27 देखिएगा 324 को जब 9 से आप भाग दोगे तो क्या आएगा? 9 तिया 27, ठीक है। कितना बचेगा? 5 बचेगा। और ये हो गया 54, 9 छंग 54, तो 36 आ गया, नहीं आ गया? तो ये आ गया 36, ठीक है। कॉमन का मतलब होता है भाग देना, ठीक। अब इन दोनों में अब ये 2 पद हो गए, एक पद ये हो गया, एक पद ये हो गया। तो इसमें और इसमें ये कॉमन कर लेंगे, x माइनस के 36, ठीक है। इन दोनों में x माइनस के 36 कॉमन कर लेंगे तो ये एक ब्रैकेट में आ जाएगा, जो बचा उसको एक ब्रैकेट में लिख देंगे। ये इधर x बचा और इधर कितना बचा? माइनस के 9 बराबर 0। तो ये हमारे पास 2 फैक्टर आ गए, एक तो ये वाला और एक ये वाला, सिंपल है, ठीक है। तो अब यहाँ से एक तो इसको एक तो इसे हम 0 के बराबर ले लेंगे, ठीक है। तो x बराबर यहाँ से निकल जाएगा 36, ये माइनस में इधर आ जाएगा प्लस में। इसी तरीके से एक बार इसे 0 के बराबर ले लेंगे तो यहाँ से ये x बराबर कितना आ जाएगा? 9, इधर आ जाएगा प्लस में, ठीक है। अगर ये बात अभी समझ में नहीं आ रही हो तो देखिएगा, ऐसे देखिएगा इसको। ये x का मान चाहिए मुझे, तो ये इधर 0 है, ये इधर आएगा, चिन्ह बदल के आएगा। तो ये x + 36, अब 0 में 36 जोड़ोगे क्या आएगा? 36 ही तो आएगा। 0 में कुछ भी जोड़ेंगे तो वही आता है। तो ये अभी x के मान आए, ना कि ये अभी आपके पास वो आए हैं कंचों की संख्या। तो जोन के पास कंचों की संख्या हम यहाँ से निकाल सकते हैं। जोन के पास कंचों की संख्या कितनी थी भाई? जोन कितने कंचे ले रहा था? जोन ले रहा था x कंचे। अब x की 2 वैल्यू हैं, या तो 36 है या 9 है। तो अगर 36 ले रहे हो x की वैल्यू, देखिएगा या तो 36 होगा x की वैल्यू, ठीक है। तो जीवंती के पास कितने हो जाएंगे यहाँ से? तो जीवंती के पास हो जाएंगे 45 माइनस के x, यानी कि 45 माइनस के 36। तो कितना आएगा ये? 45 में से 36 को माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा? 9। लेकिन जब अगर आप जोन को, यानी कि जोन के पास अगर x की वैल्यू आप 9 लेते हो, क्योंकि 2 वैल्यू आ रही है ना, तो जीवंती के पास क्या आ जाएंगे फिर? वो कंचों की संख्या जीवंती के पास आ जाएगी 45 माइनस x, यानी कि x आ गया अब हमारे पास 9, तो कितना आ गया? 36। तो
अगर जॉन के पास x कंचे होंगे तो जीवंती के पास 36 होंगे, अगर जॉन के पास 36 कंचे होंगे तो जीवंती के पास 9 कंचे होंगे। फिर आप चेक कैसे करोगे हमारा आंसर ठीक है? आप ये देख लीजिएगा इन दोनों का जो योग है वो कितना आना चाहिए, 45, क्योंकि वो कह रहा है कि जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे होने चाहिए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। दूसरा वाला क्वेश्चन पढ़िएगा, क्या कह रहा है। एक कुटीर उद्योग है, एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य रुपयों में 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपये थी। हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। ठीक है, तो देखिएगा समझ के चलिएगा। सबसे पहले ये कह रहा है कि हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या पूछ रहे हैं, यानी कि किसी एक दिन की निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या पूछ रहे हैं। ये एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता, हमें नहीं पता कितने करता है। अब कह रहा है कि प्रत्येक खिलौने का मूल्य रुपयों में 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। देखिएगा करते हैं इस क्वेश्चन को। इसमें हमें सबसे पहली बात तो हमें ये नहीं पता कि कुछ खिलौने जो निर्मित कर रहा, हमें नहीं पता तो कितने निर्मित कर रहा। तो सबसे पहले मैं मान लूँगा, माना एक दिन में निर्मित खिलौने बराबर x। ठीक है, मैंने मान लिया एक दिन में कितने खिलौने निर्मित हो रहे हैं, x खिलौने निर्मित हो रहे हैं। अब कह रहा है प्रत्येक खिलौने का जो मूल्य है, इसमें प्रत्येक खिलौने का मूल्य, तो प्रत्येक खिलौने का जो मूल्य है वो रुपये में 55, यानी कि 55 रुपये में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने की संख्या को घटा दो। ठीक है, यानी कि 55 में से एक दिन में कितने निर्मित खिलौने हो रहे हैं, x। तो प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। यानी कि एक दिन के खिलौने की संख्या को घटाएंगे 55 में से, तो जो भी आएगा वही क्या है, उसका एक खिलौने की कीमत है। कह रहा ना प्राप्त संख्या के बराबर है, तो प्राप्त संख्या तो हमें ये मिल रही है 55 में से एक दिन के खिलौने की संख्या को घटाने पर, तो इतने के बराबर है एक खिलौने का मूल्य। सही है। अब कह रहा किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपये थी। तो आप ये देखिएगा टोटल निर्मित खिलौने कितने, x, और 55 माइनस x है एक खिलौने की कीमत, तो टोटल लागत कितनी आ गई। मैं आपसे पूछूं कि आपको 50 खिलौने खरीदने हैं या बनाने हैं या कुछ भी करने हैं, इसमें से प्रत्येक की कीमत कितनी है, 5 है। तो आप बता दोगे कि टोटल खर्चा कितना आएगा, 5 पंजे 25, यानी कि 250 रुपये का। सीधी सी बात यह है कि जो टोटल हमारे पास क्वांटिटी होती है उसको एक की क्वांटिटी के प्राइस से मल्टीप्लाई करा दो। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, टोटल कीमत आ जाएगी। तो यहाँ से हमें टोटल क्या निकालना है, कुल निर्माण लागत। किसी एक के मूल्य से टोटल को मल्टीप्लाई करा दो। ठीक है, तो कुल निर्माण लागत आ जाएगी, कुल निर्माण लागत, कुल निर्माण लागत। तो वो कहाँ से आएगी, वो आ जाएगी टोटल खिलौनों को कीमत, यानी कि एक खिलौने की कीमत से मल्टीप्लाई करा देंगे। और निर्माण लागत ये कितनी आ रही है, ये आ रही है, कितनी आ रही है, 750। 750 ये निर्माण लागत दे भी रखी है उसने। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करा दो अंदर, ये आ 55x, और x के x से मल्टीप्लाई होगी तो x स्क्वायर। इधर को ले आओ ये सारी चीज़ें, तो x स्क्वायर माइनस के 55x प्लस के 750 बराबर 0। ठीक है,
ये इधर ले आए, क्योंकि हमें द्विघात समीकरण बनानी है, द्विघात की फॉर्म होनी चाहिए ax² प्लस के bx प्लस c बराबर 0, यानी कि बराबर में 0 चाहिए। पहले x² चाहिए, फिर x चाहिए, फिर जो है बिना x का चाहिए। ठीक है, तो अब हमें ये सोल्व करने के लिए पहले हम जो रूल लगाते हैं वो ही करेंगे। इसको सोल्व करने के लिए 55 को तोड़ेंगे हम। कैसे तोड़ेंगे? प्लस करके 55 आना चाहिए और गुणा करके कितना आना चाहिए, जो इन दोनों की गुणा बैठेगी, x² का कोफिशिएंट और c वाले की जो गुणा बैठेगी, a और c की जो गुणा बैठती है। ठीक है, तो 750 की गुणा करोगे 1 से 750 ही आएगा। तो यहाँ 750 के हम क्या कर लेंगे, फैक्टर कर लेंगे। 5 से करो इसका, 5 कम 5, 2 बचेगा, 5 पंजे 25, 150। फिर 5 से करो, 5 तिया 15, 0 आ गया। फिर 5 से करो, 5 छः 30, फिर 2 से करो, 2 तिया 6, फिर 3 से करो। तो आपको जोड़ के कितना लाना, 55 लाना। क्यों लाना जोड़ के? यहाँ पे प्लस है, मैं पहले ही बता चुका हूँ अपने पहले वाली वीडियो में। अगर यहाँ प्लस होगा तो प्लस करके लाना, अगर यहाँ माइनस होगा तो माइनस करके लाना। तो यहाँ 5 पंजे हो गया 25, 5 दूनी 10 और 10 तिया 30। तो 30 प्लस 25 अगर करोगे तो क्या मिल जाएगा आपको? देखिएगा, ये हो गया 5 पंजे 25 और ये हो गया 5 दूनी 10 और 10 तिया 30। तो 30 प्लस 25 करोगे तो 55 मिल जाएगा। और गुणा तो इनकी ये आने ही वाली है, चाहे आप गुणा करके देख लो इनकी। ठीक है, तो यहाँ x² माइनस 55 को मैंने x बाहर ले लिया, 55 को तोड़ दिया मैंने 30 प्लस 25 में। ठीक है, प्लस के 750 बराबर 0। x², अब x के अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये आ गया 30x। ये फिर अंदर x के मल्टीप्लाई कराएंगे तो अंदर 2 पद हैं तो दोनों में करेंगे, इसमें भी और इसमें भी। माइनस से कर रहे हैं तो चिन्ह जो है बदल जाएंगे, अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है, साइन चेंज हो जाएंगे। यहाँ करेंगे तो माइनस के 30x, यहाँ करेंगे तो माइनस के 25x प्लस के 750 बराबर 0। अब इसमें और इसमें कॉमन कर लेंगे। ठीक है, तो इन दोनों में क्या कॉमन है? x कॉमन है। कॉमन का मतलब होता है जो उभयनिष्ठ होता है, जो दोनों में होता है। तो इसमें भी x है, इसमें भी x है। तो इसमें x² का मतलब ये था कि x गुणा x, तो एक x बाहर आ गया तो अंदर क्या बचेगा, 1x। यहाँ से x बाहर आ गया तो यहाँ क्या बचेगा, 30। अब इन दोनों में कॉमन करने के लिए सबसे पहले तो ये जो चिन्ह है ये ले लो। ठीक है, और यहाँ पे क्योंकि तुम्हें x ही बचाना है, x ही बचाना है दोनों में से, तो यहाँ से 25 कॉमन कर लो। तो यहाँ बचेगा x और यहाँ 25 से भाग कर दो इसको, 25 तिया। ये यहाँ पे देखिएगा, अगर बाहर माइनस लिया तो अंदर चिन्ह बदल जाएगा। तो ये हो गया 25, कितना, 25 तिया 75। ठीक है, 30 बार, यानी कि ये 25 से 30 बार कट जाएगा, यानी कि 30 बार भाग चला जाएगा। सही है, कॉमन का मतलब होता है भाग देना भी। ठीक है, कॉमन का मतलब भाग देना भी होता है। अब इन दोनों में ये और ये कॉमन कर लेंगे। तो x माइनस के 30 दोनों में कॉमन है, क्योंकि 2 पद फिर से बचे। तो इन दोनों में x माइनस 30 है तो उसको बाहर ले लिया, जो बचा उसको अलग ब्रैकेट में लिख दो, इसको x और इधर माइनस के 25 बराबर 0। सही है, समझ में भी आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर मज़ा आ रहा है, अच्छा समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, x माइनस के 30 बराबर 0 कर लेंगे। तो यहाँ से x का माइनस कितना, x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 30। फिर x माइनस के 25 बराबर 0 कर लेंगे। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25। तो x की 2 वैल्यू मिली आपको, 30 और 25। अब हमसे पूछ रहा था कि प्रत्येक, ये पूछ रहा था हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। तो निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या निकालनी है। ठीक है, तो एक दिन में कितने निर्मित खिलौने हो रहे हैं, x। तो सिंपल है। ठीक है, तो 2 वैल्यू हो जाएंगे, यानी कि एक दिन में निर्मित खिलौने, एक दिन में निर्मित खिलौने कितने आ गए, ये आ गए आपके पास, कितने हैं ये है x। x की वैल्यू अभी हमने निकाली है कितनी, 30। या तो 30 आएगी, ये आएगी 25। क्लियर, कुछ नहीं है, 30 भी आ सकती है और 25 भी आ सकती है। सही है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा।
अगला क्वेश्चन नंबर 2 पूरा हुआ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पूरा हुआ। अगला क्वेश्चन है आपका, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। ठीक है, ऐसी दो संख्याएं जिनका योग 27 हो। सही है, तो ऐसी दो संख्याएं निकालने के लिए जिनका योग 27 हो, तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ लिख देते हैं। तो हम उनमें से एक संख्या मान लेंगे, माना पहली संख्या हमें पता नहीं तो हम मान लेंगे कितनी है, x। तो दूसरी संख्या को क्या हो जाएगी, अभी मैंने आपको बताया था कि अगर योग 27 है तो अगर एक x हो गई तो दूसरी कौन कैसे आएगी, 27 माइनस एक्स। मतलब ऐसे समझ लो, अगर एक 10 है तो दूसरी कहाँ से आएगी, 27 माइनस 10, यानी कि कितनी, 17। ठीक है, लेकिन आप संख्या में तो बता देते हो कि अगर एक 10 है तो दूसरी 17 आ जाएगी, सीधी सी बात है। लेकिन अगर x है तो रूल तो वही चलेगा, नियम तो वही चलेगा। x है तो 27 में से जैसे 10 घटाया ऐसे यहाँ 27 में से x को माइनस कर देंगे, तो दूसरी संख्या कितनी आ जाएगी, 27 माइनस x। चलिएगा आगे क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि इनका जो गुणनफल है 182 है। योग 227 हो और गुणनफल 182 हो। तो गुणनफल 182 हो, यानी कि इन दोनों की गुणा कितनी आ जाएगी, 182। इन दोनों की, यानी कि दोनों संख्याओं की अगर गुणा करें तो कितना आना चाहिए, 182 आना चाहिए, यानी कि 182 के बराबर आना चाहिए। अब अंदर गुणा करा दो इसकी, ये हो गया 27x। ठीक है, और x की जब x से गुणा होगी तो x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, बराबर 182। x की x से गुणा होती है तो x स्क्वायर ही क्यों होता है, देखिएगा x की गुणा जब x से होती है तो गुणा में क्या होता है, एक ये है एक ये है घात, तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, एक ये और एक ये, कितनी हो जाएगी, 2। गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। ठीक है, अब इसको x स्क्वायर को पहले लिख लो, 27x को बाद में लिख लो और 182 को इधर ले आओ, बराबर 0। ठीक है, इधर प्लस में था तो इधर आएगा ये माइनस में। अब यहाँ पे x स्क्वायर आपको प्लस करना, तो प्लस करने के लिए माइनस ख़त्म करना पड़ेगा, और ये माइनस ख़त्म होगा सिर्फ माइनस से, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। ठीक है, तो माइनस से गुणा कर दो, माइनस से गुणा। तो माइनस से जब गुणा करोगे तो पूरी समीकरण में करनी पड़ेगी, गुणा करने पर। तो माइनस से गुणा करोगे तो पूरी समीकरण में गुणा करनी पड़ेगी। तो यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 27x। ठीक है, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा, यानी कि जो माइनस का है वो प्लस का, जो प्लस का है वो माइनस का, उल्टे चिन्ह, मतलब चिन्ह बदल जाते हैं माइनस से गुणा करने पे। अब क्या करना, इसके देखिएगा, इसके गुणा में भी क्या 1 है, और 1 की गुणा हमें करनी है किससे, 182 से। तो गुणा करके 182 आना चाहिए, और यहाँ प्लस है तो प्लस करके कितना आना चाहिए, 27। ये इसका फैक्टर करने का तरीका हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 182 आ रहा है, तो 182 के फैक्टर कर लेता हूँ मैं, 2 9 18 और 2 एकम 2, 7 से 7 एकम 7, कितना हो जाएगा, 7 3 21 13। तो योग करके 27 आना चाहिए, तो कितना हो गया, 7 दूनी 14, 14 प्लस 13 कर लो, 27 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस के x बाहर ले लिया, 14 प्लस 13 कर लिया मैंने, 27 को 14 प्लस 13 करके ब्रेक कर दिया। देखिएगा मिड टर्म इसमें ब्रेक करना होता है, कैसे करना होता है, अगर ज़्यादा डिटेल जानना है तो मेरे इससे पहले वाली वीडियो में जाइएगा। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस के, अब माइनस x के अंदर मल्टीप्लाई करा दो, तो 14 से कराएंगे तो 14x आ जाएगा, इससे कराएंगे तो माइनस के 13x आएगा। देखिएगा दोनों पद हैं तो दोनों में गुणा करानी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि x बाहर है तो x बाहर का मतलब है ब्रैकेट के बाहर है, तो इन दोनों की गुणा में है ये, प्लस 182 बराबर 0। अब इन दोनों में और इसमें x कॉमन कर, इसमें x कॉमन कर लेंगे, तो इसमें x कॉमन करेंगे तो यहाँ बचेगा x माइनस के 14। इन दोनों में सबसे पहले तो ये वाला माइनस कॉमन करेंगे, और यहाँ पे मुझे देखिएगा इनमें सब में एक चीज़ कॉमन रहती है, जो ये आएगा वही आता है, यानी कि जो एक फैक्टर आएगा दूसरे वाले का भी वही फैक्टर आना चाहिए, तभी हमारा ये हमने जो ब्रेक किया है सही किया है। तो अगर यहाँ पे x बच रहा है तो दूसरे में x लाने के लिए यहाँ से 13 हटाना पड़ेगा, यानी कि 13 को कॉमन करना पड़ेगा।
तो 13 कॉमन कर लिया मैंने, तो इधर बचा x। ठीक है, इधर बचा x, तो इधर 13 से भाग दे दो, यहाँ माइनस चिन्ह आ जाएगा क्योंकि प्लस से माइनस कॉमन कर रहे हो। तो 13 से भाग दोगे 182 को, तो आप खुद ही दे के देख लीजिएगा। 13 एकम 13, 5 बचेंगे और 13 चौका 52 आ जाएगा। कितना बचा? 14 बार भाग गई। कितनी बार गई? 14 बार भाग गई। ठीक है, अब इसमें और इसमें फिर से कॉमन है ये और ये, तो x माइनस 14 जो है बाहर ले लेते हैं, जो ये आता है, और जो बचता है उसको अलग ब्रैकेट में लिख देते हैं। और बराबर में क्या चल रहा है? बराबर में चल रहा है 0। अब एक बार इसको 0 के बराबर ले लेंगे। ठीक है, तो x बराबर कितना आ जाएगा? 14। एक बार x माइनस 13 को 0 के बराबर ले लेंगे, तो यहाँ x बराबर 13 आ जाएगा। ठीक है, देखिएगा इन दोनों का मतलब ये है कि इन दोनों की गुणा कितनी आ रही है? 0। तो इसका मतलब 0 इन दोनों की गुणा तभी तो आएगी जब ये 0 होगा और ये भी 0 होगा, तो 0 की गुणा 0 से करोगे तो 0 आएगा। तो इसका मतलब ये होता है कि इन दोनों की जब गुणा 0 आ रही है, तो इसका मतलब ये है कि इसका भी मान 0 है और इसका भी मान 0 है, तभी तो 0 की गुणा 0 करके 0 आता है। तो इसलिए तो इसका मान 0 रखते हैं और फिर इसका मान भी 0 रखते हैं, तभी तो x की वैल्यू निकाल पाते हैं। तो x की वैल्यू 2 आ गई आपके पास। तो पहली संख्या को अगर आप कितना मानते हो? 14 मानते हो, क्योंकि पहली संख्या आपने x माना तो 14 आ रही है। तो दूसरी संख्या क्या निकलेगी यहाँ से दूसरी संख्या निकलेगी आपके पास कितनी? 27 माइनस के 14। ठीक है, क्योंकि 27 माइनस x है, तो 27 और x की वैल्यू आपके पास आ रही है 14, तो 27 में 14 घटा दो, कितनी आ रही? 13। लेकिन अगर पहली संख्या को आप कितनी मानते हो? पहली संख्या को आप मानते हो 13, क्योंकि x की 2 वैल्यू है, या तो आप 14 मानोगे या 13 मानोगे। तो अगर 13 मानते हो तो दूसरी संख्या यहाँ से क्या निकलेगी? दूसरी संख्या निकलेगी आपके पास 27 माइनस x, यानी कि 27 माइनस के 13, कितना आ जाएगा? 14। तो पहली संख्या अगर 13 तो दूसरी 14, अगर पहली संख्या 14 तो दूसरी 13, क्योंकि दोनों का योग कितना आना चाहिए? 27 आना चाहिए। कितना आना चाहिए? 27। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा समझ में आ रहा है, कैसा मेथड लग रहा है, कितना स्लो चल रहा है, कितना तेज़ चलना चाहिए। ठीक है, आप ज़रूर बताइएगा। चलिएगा अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। सिंपल है। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, तो सबसे पहले देखिएगा क्रमागत यानी कि सक्सेसिव क्या होते हैं? सक्सेसिव होते हैं जैसे कि कोई नंबर 1 है तो उससे अगला नंबर 2 जो आ रहा है तो वो कैसे आ रहा? वो आ रहा है 1 जोड़ के, फिर इससे अगला नंबर आएगा 3 तो ये आएगा फिर से 1 जोड़ के, फिर उससे अगला नंबर कितना आएगा? 4 तो ये कितना आएगा? 1 जोड़ के, फिर उससे नंबर अगला क्या आ रहा? 5 तो ये कितना आ रहा? 1 जोड़ के। ठीक है, तो सक्सेसिव का मतलब ये होता है कि जो क्रम से आते हैं, तो क्रम से आते हैं, जब भी क्रम से कोई भी चीज़ आएगी तो उसमें 1 जोड़ के आएगा। ठीक है, तो सक्सेसिव का मतलब यही है कि अगर एक x है तो दूसरा हो जाएगा x प्लस 1, क्योंकि अगला जो आ रहा है 1 जोड़ के आ रहा है। सीधी सी बात है, देखिएगा आप, अगर पहला 1 है तो दूसरा जो आएगा वो 1 जोड़ के, फिर तीसरा आ रहा, फिर से 1 जोड़ के, फिर चौथा आ रहा, फिर से 1 जोड़ के। तो यानी कि पहला अगर x है तो दूसरा जो आएगा x प्लस 1 आएगा। ठीक है, तो यही क्रमागत का मतलब है। तो इसमें मान लेंगे हम, माना पहला धनात्मक पूर्णांक कितना आ गया? वो x आ गया। ठीक है, तो दूसरा
क्रमागत सक्सेसिव, दूसरा क्रमागत को इंग्लिश में बोलते हैं सक्सेसिव। धनात्मक पूर्णांक कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा आपके पास x + 1। ठीक, अब ये आपको ये कह रहा कि जिनके वर्गों का योग यानी कि जो दो क्रमागत पूर्णांक आएंगे उनके वर्गों का योग कितना होना चाहिए, 365 होना चाहिए। उनके वर्गों का योग कितना होना चाहिए, 365। तो प्रश्नानुसार क्या होना चाहिए, सबसे पहले तो इनके वर्ग करो, दोनों के जो पूर्णांक आ रहे हैं इनके वर्ग कर दिए, यानी कि इनका स्क्वायर चढ़ा दिया। इनका योग कितना होना चाहिए, 365 के बराबर। ये कह रहा क्वेश्चन, यानी कि जो पूर्णांक आएंगे उनका वर्गों का योग, यानी कि पहले वर्ग करेंगे फिर उनका योग करेंगे, कितना आना चाहिए, वो 365 आना चाहिए। ठीक है, तो कर लो अब इसको सोल्व। x² ऐसे रहेगा, इसका ये हो गया a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। तो a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a² + b² + 2ab। ये होता है नहीं होता, यहाँ पे इसको हम a मानेंगे और इसको हम मानेंगे b। तो यानी कि a का स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब इन दोनों के बीच में गुणा है, कोई भी चिन्ह नहीं होता तो गुणा मान के चलते हैं। तो 2 गुणा a यानी कि x गुणा b मतलब 1 बराबर 365। ठीक, अब ये x² और x² कितने हो गए, 2x²। भाई x² ये है, एक x² ये है, तो दोनों जुड़ जाएंगे। तो कितने हो जाएंगे, 2x² प्लस 1 का स्क्वायर कितना आएगा, 1। देखा, स्क्वायर का मतलब ये होता है कि 2 बार गुणा। ठीक है, अब इसकी गुणा करेंगे, 2 की x से गुणा करो तो 2x आएगा, फिर 2x के गुणा 1 से करेंगे तो 1 के गुणा किसी से भी करो वही आता है। तो ये आ जाएगा 2x बराबर 365। ठीक, अब 2x² ऐसी रहेगा, इसके साथ x आना चाहिए, तो फिर x आना चाहिए, फिर आ गया 1। इसको 365 को इधर ले आओ, माइनस में इधर हो गया 0। ठीक है, इधर जब ये इधर आ गया तो इधर आ गया 0। तो 2x² प्लस 2x और माइनस के यहाँ से कितने बचेंगे, 364 बराबर 0। ठीक, अब यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 का मल्टीपल है, यानी कि सम संख्या है क्योंकि लास्ट में 4 है। तो ये 2 से भाग कर दो पूरी समीकरण को 2 से भाग करने पर। तो भाग करने पर क्या होगा, ये भी 2 चला ख़त्म हो जाएगा तो x² बचेगा, ये भी 2 ख़त्म हो जाएगा तो x बचेगा। यहाँ से जब ये भाग करोगे 2 एकम 2 आएगा, फिर यहाँ से हासिल का हो गया 16 हो गया, 2 अट्ठे 16 और 2 दूनी 4, 182। ठीक, अब इसके फैक्टर कर लेंगे हम। फैक्टर का मतलब ये है, यहाँ x के साथ में क्या 1 और यहाँ x² के साथ में 1। देखिएगा 1 हर एक किसी के गुणा में होता, ये बात में मैंने पूरी डिटेल में इससे पहले वाली वीडियो में बता रखी है, तो आप उस वीडियो को देखिएगा। तो यहाँ पे मुझे 1 की मल्टीप्लाई 182 से करनी है, तो 182 आएगा, तो गुणा करके 82 आना चाहिए। और अब के देखिएगा यहाँ पे माइनस आ रहा, तो ये माइनस करके 1 आना चाहिए, माइनस करके क्या आना चाहिए, 1। तो पहले इसके मैं फैक्टर करता हूँ, 2 9 18 और 2 एकम 2, फिर ये आ गया कितना, 3 7 से कटेगा, 7 एकम 7, 2 बचे 7 3 21, फिर 13 से कटेगा ये, तो ये हो गया 2 7 14। तो 14 और 13 यानी कि 14 में से 13 को एक माइनस करूँगा तो 1 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ से 1x² प्लस यहाँ 1 टूट गया 14 माइनस 13 में, 14 माइनस 13 में बाहर x आ गया माइनस के 182 बराबर 0। ठीक है, तो अब इन दोनों में कॉमन कर ले, अब इसके अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे सबसे पहले। तो यहाँ x² बचा और यहाँ x मैंने ले लिया था बाहर, अब थोड़ा सा सीधा लिख देता हूँ, यहाँ प्लस और यहाँ x बाहर। तो x की प्लस के x की गुणा होगी अंदर तो कोई चिन्ह नहीं बदलेगा। तो यहाँ 14 से होगी तो 14x हो जाएगा, यहाँ माइनस के 13 होगी तो यहाँ माइनस के 13x हो जाएगा। ठीक है, बाहर माइनस के 182 बराबर 0। ठीक है, अब इसमें और इसमें इन दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो x कॉमन करा तो इधर बचेगा 1x और इधर बचेगा 14। अब इन दोनों में सबसे पहले तो ये वाला चिन्ह कॉमन करो,
और फिर इन दोनों में, क्योंकि यहाँ पे मुझे x चाहिए तो यहाँ से 13 ख़त्म करना पड़ेगा। 13 तो तभी ख़त्म होगा जब कॉमन करूँगा मैं, तो यहाँ x बचेगा। ठीक, अब मैं जब इसको भाग दूंगा तो ये मैंने अभी पिछले वाले सवाल में भी भाग दी थी, माइनस जब मैं बाहर कॉमन लूँगा तो अंदर चिन्ह बदल जाते हैं, तो ये प्लस का हो जाएगा, जैसे ये प्लस का हो गया ये प्लस का हो जाएगा, तो ये 14 बार कटेगा इससे, यानी कि 14 बार भाग जाएगा। तो अब इन दोनों में ये और ये सेम हुआ, तो x प्लस के 14 एक ब्रैकेट में ले लेंगे, जो बचेगा उसको हम एक ब्रैकेट में ले लेंगे बराबर 0। अब इन दोनों का गुणा 0 है, यानी कि ये भी 0 होगा, इसका मतलब ये भी 0 होगा। तो एक बार इसे 0 ले लेंगे, ठीक है, तो x बराबर यहाँ तो माइनस के 14 निकलेगा। एक बार इसे 0 ले लोगे तो यहाँ से x बराबर कितना निकलेगा 13। ठीक, तो यहाँ पे ये तो होगा नहीं मान, क्योंकि संख्या माइनस में भी हो भी सकती है, लेकिन धनात्मक कह रहा, यहाँ पे धनात्मक कह रहा, तो ये वाली तो होगी नहीं, ये वाली होगी। ठीक है, तो x का मान सिर्फ 13 लेंगे, तो पहला पूर्णांक आपके पास क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 30। तो दूसरा कितना आएगा, दूसरा पूर्णांक वो आएगा x प्लस 1, तो x कितना आया 13 प्लस 1 यानी कि 14। ठीक है, तो ये आपके पास आंसर हो जाएंगे 13 और 14। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। वीडियो का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट। क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये था क्वेश्चन नंबर 3 नहीं 4 था, क्वेश्चन नंबर 4 था ये। चलिएगा अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अगर देखिएगा क्वेश्चन समझ में आ रहा, वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, एकदम देर मत लगाइएगा। वीडियो को लाइक करने में देर मत लगाइएगा, एकदम वीडियो को लाइक कर दो। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाइयाँ, यानी कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। ये कह रहा है एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है। ठीक, एक समकोण त्रिभुज देखेगा, सबसे पहले समकोण त्रिभुज जो होता है इस तरीके का होता है, यानी कि ये जो होता है एक लंब होता है, ये एक आधार होता है और ये कर्ण होता है, और इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का कोण बनता है। तो ये समकोण त्रिभुज है ABC। ठीक, अब इसमें कह रहा है कि जो इसकी ऊंचाई है इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यानी कि ये है इसकी ऊंचाई, तो इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो अगर आधार को मैं x मान लूँ तो ये कितनी कम हो जाएगी, इससे 7 सेंटीमीटर कम, यानी कि x से 7 सेंटीमीटर कम, यानी कि जितनी भी x आएगी उससे 7 सेंटीमीटर कम, यानी कि x में से 7 को माइनस करा दो। सही है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर है, कर्ण दे रखा है इसमें 13 सेंटीमीटर, तो समकोण त्रिभुज का एक सिस्टम होता है अपना, क्या होता है कि इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगती है, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, ये होती है कर्ण का वर्ग बराबर होता है इसमें आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो मैं आपको बता दूं इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, कर्ण जो होता है हाइपोटेनियस होता है, और ये आधार होता है बेस, और ये होता है परपेंडिकुलर। ठीक, तो आप इंग्लिश मीडियम वाले ऐसे समझ सकते हैं, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। इंग्लिश मीडियम वाले आप ऐसे समझ सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हाइपोटेनियस कितना दे रखा 13, यानी कि 13 का स्क्वायर, बेस कितना दे रखा x यानी कि x का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना दे रखा है यहाँ पे x माइनस 7 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे 13 का स्क्वायर होगा 169। ठीक है, 169 होता है 13 का स्क्वायर, यहाँ x स्क्वायर इतना आ गया। अब यहाँ पे फॉर्मूला हो गया a माइनस के b का होल स्क्वायर का, तो a माइनस के b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस के 2ab, यानी कि 2 गुणा a गुणा b। तो यहाँ पे अगर मैं x को a मान के चलूँ और 7 को b मान के चलूँ, तो यहाँ फॉर्मूले में क्या आना चाहिए,
ये आना चाहिए एक्स का स्क्वायर, यानी कि ए का स्क्वायर है ना, ए का स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर। देखिएगा अगर ए को एक्स को ए मानने हो तो यहाँ एक्स का स्क्वायर हो जाएगा जब ए का स्क्वायर है तो। इसी तरीके से अगर बी का स्क्वायर है तो बी की जगह है 7 तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। फिर माइनस के 2ab तो 2 गुणा एक्स गुणा 7। ठीक, अब ये हो गया 169 बराबर एक्स स्क्वायर ये है, एक्स स्क्वायर ये है, दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो कितने एक्स स्क्वायर हो जाएंगे, 2 एक्स स्क्वायर। यहाँ 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 49। यहाँ 2 की गुणा संख्या की गुणा संख्या से करो, 2 सत्ते 14, तो 14 की गुणा फिर एक्स से करेंगे तो क्या आएगा, 14x। संख्या की गुणा संख्या से करते हैं, ध्यान रखना संख्या की गुणा संख्या से ही होती है, एक्स से नहीं होगी तो एक्स से नहीं होगी तो एक्स ऐसे लिख देंगे। ठीक है, तो अब आप ये इधर देखिएगा, ये आपका एक काम करो, आप सबको इधर ले आओ, आप सबको क्या करोगे, इधर ले आओ। ठीक, तो आप सबको इधर लाओगे तो ये आएगा आपका, सबसे पहले देखिएगा, सबसे पहले आएगा एक्स स्क्वायर। या आप सीधे सीधे देखिएगा, ज़्यादा चक्कर में मत पड़िएगा, सीधे आप करो इधर 0, इस 169 को ही उधर ले जाओ, 169 को ही उधर ले जाओ, तो इधर बचेगा 2x स्क्वायर। फिर उसके बाद x को लिख लेंगे 14x प्लस 49, और ये इसको इधर लेकर जाओगे तो माइनस में जाएगा। ठीक, अब ये माइनस में जाएगा तो इधर बचेगा 0, इधर बचा 2x स्क्वायर। अब ये 14x माइनस का है, और ये जो हो गया 49 और ये माइनस के 69, तो इन दोनों में 49 प्लस का है और ये माइनस के 169, ये जो ज़्यादा है माइनस का है, तो इसमें घटा लेंगे, 9 में से 9 गया 0 और 6 में से 4 गया 2, 120। तो इसमें 120 ज़्यादा है, किसका ज़्यादा है, माइनस का ज़्यादा है। ठीक है, देखिए घटा के जो भी आएगा वो लिख देंगे, और जिसका ज़्यादा है उसका चिन्ह लगा देंगे। तो यहाँ माइनस का ज़्यादा तो माइनस का चिन्ह लगा देंगे, तो माइनस के 120 बराबर 0। छोटी छोटी बातें हैं जो ध्यान रखनी है, जो बिल्कुल बेसिक से सीख रहे हैं उनके लिए, जिन्हें आती है उन्हें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। बराबर में 0 हमने पहले से लिख रखा तो नहीं लिखेंगे। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हो, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 का मल्टीपल है, यहाँ भी 2 का मल्टीपल है, यानी कि 2 से भाग जा सकती है। तो पूरी समीकरण में 2 से भाग दे दो, 2 से भाग, तो 2 से भाग दोगे आप तो यहाँ पे तो कोई अंतर ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि 0/2, तो किसी भी संख्या से 0 को भाग दोगे तो 0 ही आता है। यहाँ भाग दोगे तो यहाँ एक्स स्क्वायर बचेगा, यहाँ भाग दोगे तो 7 बार जाएगी 14 को, और यहाँ भाग दोगे तो 60 बार जाएगी, 2 छंग 12 और 0 ऐसे आ जाएगा। अब इसमें आपको ये कैसे तोड़ना, अभी अगर आपको इधर 0 बुरा लग रहा है ना, तो इधर करना चाह रहे हो तो आप इसको इधर लिख लो, इसको इधर लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है ऐसे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको पूरे को इधर लिख लिया, इसको इधर लिख लिया। चिन्ह बोलोगे चिन्ह क्यों नहीं बदले, चिन्ह इसलिए नहीं बदले क्योंकि इधर जो लेकर आए हैं उसको दूसरी तरफ लेके गए, यानी कि पूरे को लेके जा रहे हैं, तो कोई चिन्ह नहीं बदलेगा। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हो, यहाँ पे 1 है, यानी कि 1 की गुणा कितनी करोगे, 60 से करोगे तो कितना आएगा 60, तो गुणा करके कितना आना चाहिए 60, और यहाँ पे माइनस है तो माइनस करके कितना आना चाहिए 7। तो यहाँ 2 से 2 3 6, 15 बार कटेगा ये, फिर 3 से 3 पंजे 15, और ये 5 से कटेगा, तो माइनस करके 7 आना चाहिए। तो 2 दूनी 4 और 4 3 12। ठीक है, और 12 में से 5 माइनस करा दोगे तो आप कितना बच जाएगा, 7 बच जाएगा। मिल गया मुझे फैक्टर। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स बाहर ले लेंगे, और यहाँ 12 माइनस 5 कर लेंगे, 12 में से 5 घटाओगे तो कितना मिल जाएगा आपको, 7 मिल जाएगा। माइनस के 60 बराबर 0। अब एक्स स्क्वायर, अब इसके माइनस के एक्स के अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये 12x आ जाएगा। इससे करेंगे तो माइनस से कर रहे हैं, ये भी माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और कितना हो जाएगा ये 5x। जब इससे करोगे तो ये हो जाएगा 5x। माइनस के 60 बराबर 0। अब इसमें और इसमें, ठीक है, कॉमन कर लेंगे, तो इन दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो x कॉमन करा तो x मैंने ले लिया बाहर, तो x माइनस के 12 प्लस, अब इन दोनों में क्या कॉमन है, 5 कॉमन है। ठीक है, तो यहाँ पे बचेगा x, और यहाँ से जब भाग करूँगा मैं इसको तो ये 12 बार कटेगा। ठीक है, 5 से 60 12 बार कटेगा बराबर 0। कटने का मतलब ये है 5 से 60 12 बार भाग जाएगी। अब इसमें ये और ये दोनों में कॉमन है, तो ये एक ब्रैकेट में लिख लो और ये एक ब्रैकेट में लिख लो बराबर 0। इसका मतलब ये है कि ये भी 0 है और ये भी 0 है, तभी तो इन दोनों की गुणा 0 के बराबर आएगी। तो यहाँ x माइनस के 12 बराबर 0 ले लेंगे,
तो x बराबर कितना हो जाएगा 12, और यहाँ से x + 5 बराबर 0 लोगे तो यहाँ x का मान मिलेगा आपको -5 में। ठीक है, क्योंकि ये इधर जाएगा तो प्लस में जाएगा, ये इधर जाएगा तो माइनस में जाएगा। अब आप ये देखिएगा x क्या है, x है बेस, तो बेस तो माइनस में हो नहीं सकता, प्लस में ही होगा, तो x का मान हम क्या मान लेंगे, प्लस मान लेंगे। तो इसमें ये पूछ रहा है क्वेश्चन में कि इसकी अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए, तो यानी कि इसका बेस हो जाएगा, आधार जो हो जाएगा, आधार वो कितना हो जाएगा, आधार को आपने x माना है तो वो कितना हो जाएगा 12, इसलिए लंब जो हो जाएगा, लंब हाइट ऊंचाई, ठीक है, ऊंचाई कितनी हो जाएगी, वो है x - 7, तो 12 - 7, तो 12 में 7 गया 5, सही है। तो आधार हो गया आपके पास 12 और लंब हो गया 5। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिएगा अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, आज इसका अंत कर ही देते हैं। अपने नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चनों के साथ यानी कि 4.3 लाएंगे। ठीक है, 4.3 लाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, देखिए बहुत आराम से पढ़िएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जब तक क्वेश्चन को सही से नहीं पढ़ोगे तो समझ में नहीं आने वाला। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपयों में उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या से के दुगने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपये थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। आज जो क्वेश्चन कराया सबसे शुरू में क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, उसी का जो सेकंड पार्ट था क्वेश्चन नंबर 2 का, नग वाला था शायद, वो पता नहीं, जो भी था, बर्तन वाला था, जो भी था, ठीक, तो उसी की तरह का क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन में कुछ अलग है, उसमें कुछ अलग था, लेकिन सेम टाइप है। ठीक, टाइप सेम है। चलिएगा क्वेश्चन करते हैं। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक थी। लास्ट में पूछ रहा तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। तो निर्मित बर्तन हमें नहीं पता, सबसे पहले मान लेंगे, माना एक दिन में निर्मित बर्तन, निर्मित बर्तन, तो मैंने मान लिया कितने आ गए, x आ गए। ठीक, एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपयों में उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक थी। तो प्रत्येक नग की निर्माण लागत कितनी आ जाएगी, निर्माण लागत वो आ जाएगी, क्वेश्चन में सही से पढ़िएगा क्या आ रही है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण जो लागत है रुपयों में उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक थी। यानी कि जैसे कि ये x बर्तन निर्माण हुए हैं तो इसके दुगने से, यानी कि सबसे पहले इसका दुगना करो, इसके दुगने से भी 3 अधिक थी, ये कह रहा है वो। प्रत्येक नग की जो निर्माण लागत आ रही है वो कैसे आ रही है कि उस दिन जो निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या है उसके दुगने से 3 अधिक। तो पहले दुगना करेंगे फिर 3 जोड़ देंगे तो 3 अधिक हो जाएगा। ठीक, अब ये कह रहा है यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपये थी, तो आप ये देखिएगा प्रत्येक जो नग बन रहा है 2x + 3 रुपये का बन रहा है, और कितने बन रहे हैं, ये x बन रहे हैं। ठीक, मैंने आपको बताया था एक की कीमत अगर मान लो 5 रुपये है और आपको 10 की कीमत बतानी है तो कितनी हो जाएगी, 50। तो कैसे आई है 50, एक की कीमत से टोटल को गुणा करने पे। तो कुल निर्माण लागत जो आ जाएगी, कुल निर्माण लागत वो भी एक दिन की, तो वो जो आ जाएगी कुल निर्माण लागत जो टोटल है उसको एक की कीमत से गुणा करा दो, टोटल को एक की कीमत से गुणा करा दो। अब कुल निर्माण लागत इसकी कितनी आ रही है, 90 रुपये। कितनी आ रही है, 90, और हमारी इतनी आ रही है। अब इसके अंदर गुणा कराओ
तो ये आ जाएगा 2x²। जब x की 2x से होगी तो 2x², फिर x की 3 से होगी तो 3x। ठीक, जब देखिएगा x की जब 2x से गुणा होगी तो होता क्या है, संख्या तो ऐसी रहती है, x की x से गुणा होती है। जब x की x से गुणा होगी तो x का स्क्वायर चढ़ेगा ही चढ़ेगा, गुणा में स्क्वायर चढ़ता है। ठीक है, जितनी बार गुणा में कोई चीज़ होती है उतनी ही घातें आती हैं। जितनी बार गुणा में कोई चीज़ होती है उतनी ही घातें आती हैं। अब ये हुआ। अब एक काम करो, आप 90 को उधर ले जाओ तो इधर बचेगा 0, तो 2x² प्लस के 3x माइनस के 90। अगर आपको इधर 0 सही नहीं लग रहा, इधर लाना चाह रहे हो तो उसे पूरे को इधर ले जाओ, 0 को उधर ले जाओ। तो 2x² प्लस के 3x माइनस के 90 बराबर 0। आपका ही मन कर रहा होगा इसमें 2 से भाग दे लें, तो देखिएगा 2 से ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये नहीं कटेगा, इसलिए नहीं भाग देंगे। तो अब आपको कैसे करना है, 2 और 90 की गुणा करनी है। 2 और 90 की यानी कि इसकी और इसकी गुणा करते हैं, तो 9 दूनी 18, गुणा करके कितना आना चाहिए 180, और यहाँ पे माइनस है तो माइनस करके कितना आना चाहिए 3। तो 180 के फैक्टर कर लो, 2 9 18, 2 चौक 8 और 2 पंजे 10, 45। 3 से 3 एकम 3, 3 पंजे 15, फिर से 3 से 3 पंजे 15, फिर 5 से। तो जोड़ के आपको माइनस करके 3 लाना हो, तो माइनस करके 3 लाना, तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12 और 3 पंजे 15, 12 और 15। तो 15 में से 12 घटाओगे तो कितना बचेगा, 3 मिल जाएगा आपको। घटाने पे 3 मिल जाएगा, तो मिल गए मुझे 2x² प्लस 15 माइनस के 12। एक बार और देख लीजिएगा, ये फैक्टर करने के बाद हमें हिसाब लगाना पड़ता है। तो जैसे हिसाब लगाया मैंने, 2 दूनी कितना होगा 4 तिया 12 और 3 पंजे कितने हो गए 15, यानी कि 15 और 12 मिल गए। 15 में से 12 घटाऊंगा तो मैं कितना बचेगा 3, और गुणा करोगे तो गुणा इसकी 180 आएगी। ये इसका रूल है कि इन दोनों की गुणा कितनी आनी चाहिए, जो इनकी गुणा आ रही है गुणा तो इतनी आनी चाहिए, और यहाँ पे माइनस है तो माइनस करके कितना आना चाहिए 3। अगर ज़्यादा डिटेल में समझना है तो एक्सरसाइज की पहली वाली वीडियो देखिएगा, यानी कि इससे पहली वाली वीडियो देखिएगा। इसका x मैंने बाहर लिया, माइनस के 90 बराबर 0, तो 2x²। अब x के अंदर मल्टीप्लाई करा दो तो ये आ जाएगा 15x, इसमें कराएंगे तो कितना आ जाएगा ये 12x, माइनस के 90 बराबर 0। अब इसमें और इसमें कॉमन कर लेंगे। ठीक है, तो इन दोनों में क्या कॉमन है, क्या 2 कॉमन है, नहीं, क्योंकि 2 इसमें तो है लेकिन इसमें 15 है, तो 2 से 15 भाग जाएगा नहीं। ठीक है, तो यहाँ दोनों में x कॉमन कर लिया मैंने, तो ये आ गया, यहाँ पे 2 भी बचेगा और एक x बचेगा। इधर x बाहर आ जाएगा तो कितना बचेगा 15। इसी तरीके से यहाँ पहले तो माइनस कॉमन करो, यहाँ माइनस है, और यहाँ मुझे 2 लाना, तो 2 लाना, तो यहाँ पे मैं कितना कॉमन करूँगा 6 कॉमन करूँगा। कितना कॉमन करूँगा 6। तो 6 से जब मैं भाग दूंगा 12 को तो कितनी बार जाएगी 2 बार, और x तो रहेगा क्योंकि x कॉमन भी नहीं किया मैंने, क्योंकि इस जैसा लाना है ना, मैंने इस जैसा लाना है, तो यहाँ पे 2x देना, तो 2x देने के लिए मुझे 6 से भाग करना पड़ेगा। तो मैंने क्या करा, दोनों में से 6 कॉमन कर लिया। अब यहाँ पे प्लस आ गया, अब ये 6 से भाग करूँगा तो कितनी बार कटेगा, ये 15 से, क्योंकि 15 छक्का कितने होते हैं 90। अब आप ये देख पा रहे हो, ये और ये सेम हो गया, ये और ये सेम होगा तभी आपके फैक्टर सही होंगे, नहीं तो गलत हो जाएंगे। अब एक ब्रैकेट में 2x प्लस के 15 लिख लेंगे, और एक ब्रैकेट में लिख लेंगे x माइनस के 6 बराबर 0। ये भी 0 है और ये भी 0 है, क्योंकि इनकी गुणा 0 के बराबर हो रही है। इसका मतलब ये है कि सब 0 हैं, तभी 0 की गुणा 0 होकर 0 आएगा। तो यहाँ एक बार इसे 0 के बराबर ले लेंगे, तो यहाँ 2x बराबर माइनस के 15 मिलेगा, और x बराबर माइनस के 15/2 मिलेगा। ठीक, समझ में आया। एक बार इसे 0 के बराबर ले लेंगे, तो यहाँ x बराबर कितना मिलेगा 6, क्योंकि ये इधर चला जाएगा प्लस में, तो ये तो हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि निर्माण लागत माइनस में तो आ नहीं सकती, क्योंकि निर्माण बर्तनों की संख्या तुमने x मानी है, तो x की वैल्यू माइनस में तो आएगी नहीं भाई, बर्तनों की संख्या माइनस में थोड़ी आएगी, प्लस में आएगी, इसलिए ये वाली वैल्यू लेंगे। तो इसमें क्या पूछ रहा है वो, एक तो निर्मित बर्तन, तो एक दिन में निर्मित बर्तन कितने हो जाएंगे x हैं, जो कि कितना आया आपका 6। ठीक है, और प्रत्येक नग की निर्माण लागत, प्रत्येक नग की
निर्माण लागत वो कितनी हो जाएगी 2x + 3। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आई है 6 + 3। देखिएगा जैसे ये है तो इन दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा का चिन्ह लगाएंगे। तो 2 × 12 + 3, तो 12 और 3 कितना हो गया 15। तो 15 हो गए प्रत्येक नग की निर्माण लागत और निर्मित बर्तन हो गए 6। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन देखिएगा समझ में आया होगा अच्छे से, और समझ में नहीं आया तो वीडियो को फिर से बैक करके देख लीजिएगा, और अगर उसके बाद भी समझ में नहीं आया तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं। ठीक है, तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी, तरीका कैसा लगा, कितना स्लो चल रहा है, कितना फास्ट चल रहा है। ठीक, तो इतना ही आज के लिए, बाकी मिलेंगे अगली एक्सरसाइज के साथ अपने अगले वीडियो में। आज के लिए दोस्तों इतना ही, धन्यवाद। अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा, ताकि कोई और बच्चा भी इस मेथड का, इस ट्रिक का और इस प्रोसेस का पूरे का कि क्या है अपना कैसा चल रहा है मेथड, किस तरीके से समझाया जा रहा, वो और भी फ़ायदा उठा सकें। तो धन्यवाद दोस्तों। देखिएगा बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, डाटा भी खर्च होता है अपलोड करने में, तो आपका इतना तो फ़र्ज़ बनता ही है, अगर आपको समझ में आ रहा है, ज्ञान मिल रहा है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।